इस वीडियो में डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताने वाले हैं। जैसे आप मार्केट जाते हैं, कोई मान लीजिए कपड़ा ख़रीद रहे हैं, वो 500 रुपये का कपड़ा है। दुकानदार बोला कि उस पर 25% का डिस्काउंट है, तो वो आपको कपड़ा कितने में मिलेगा। सिमिलरली उसी प्रकार अगर 700 रुपये का कोई सामान है, उस पर 30% का डिस्काउंट है, तो वो सामान आपको कितने में मिलेगी। तो ये वीडियो स्पेशल है डिस्काउंट के लिए कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। आप कैसे पता करेंगे कि ये सामान 500 का है तो 25% डिस्काउंट देगा तो कितने में हमको देगा। तो इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। जैसे आप सामान लेने जाएंगे तो अगर आपको दुकानदार बता देगा कि 30% का डिस्काउंट है, तो आप तुरंत वहीं पर निकाल कर समझ जाएंगे कि ये सामान हमको इतने में पड़ेगा। लेकिन आप डिस्काउंट निकालेंगे कैसे, तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 500 रुपये पर 25% का डिस्काउंट है। तो परसेंटेज में कोई भी वैल्यू हमेशा 100% होती है। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100%। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ पर डिस्काउंट है, यानी जैसे हमारा परसेंटेज 100 का होता है, अगर इस पर 30 का डिस्काउंट हो जाएगा तो ये 100 से 70 हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें 50 का डिस्काउंट हो जाएगा तो ये 100 से 50 हो जाएगा। यानी जितना डिस्काउंट होगा उसको 100 में से घटाएंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमारे यहाँ पर 100 है, इसमें 70% का छूट हो गया। ठीक, तो 100 में से 70 छूट हो गया तो बचा कितना, 30। तो यही आपको समझाने वाले थे कि परसेंटेज में, ये परसेंटेज का मतलब होता है 100, 1/100 परसेंटेज की एक्चुअल वैल्यू ये होती है। यानी कोई भी चीज़ 100 अपने आप में 100% होती है। तो इसमें देखिए बोला गया है कि 25% की छूट है, यानी परसेंटेज में हर एक वैल्यू 100 होती है। 100 में से 25 तो छूट हो गया, 100 में से 25 छूट हो गया तो कितना बचा, 75 बचा। अगर बोला जाता कि 100 में 30% का छूट है तो 70 बचता। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि छूट कितना का है। छूट 25% है ना, तो परसेंटेज का मान होता है 100। तो 100 में से 25 छूट हो गया, यानी आपको 75 का वैल्यू केवल बताना है। ठीक, समझ में आ गया। जैसे 500 है, ये अपने आप में 100% है, इसमें 25% की छूट है, तो परसेंटेज में हर एक वैल्यू 100 होती है। 100 में से 25 की छूट हो गई तो बचा कितना, 75। तो बस इसका 500 का 75% निकालना है। तो देखिए 500 का 75% कैसे निकलेगा। सबसे पहले 500 लिख लेंगे, का मतलब गुणा होता है, तो गुणा में लिखेंगे। देखिए ये 25% है, 100 में से 25% की छूट है, तो बचा कितना, 75% बचा। भाग कर देंगे 100 से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब इसको 75 में 5 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 5, 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2। अब 5 सते 35 और 2 37, यानी 375 रुपये की ये सामान हमको मिलेगी। ठीक है, 500 की कोई वस्तु है, उस पर 25% का डिस्काउंट है, तो वो सामान हमको मिल जाएगी 375 रुपये में। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बताते हैं, पेन का कलर चेंज करके। जैसे देखिए 500 का तो हमारा सामान है, इस पर 25% की छूट है। तो 500 पर जब 25 की छूट हो गई तो 100 में से 25 तो छूट हो गया, बचा कितना, 75। तो 75 लिखेंगे, भाग कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 75 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, अब ये हो जाएगा 37, यानी 375 रुपये। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 700 रुपये पर 30% की छूट कितनी होगी। अब देखिए हर एक चीज़ 100% होती है, 100 में से 30 तो छूट हो गई, तो बचा कितना, 70। यानी कहने का मतलब 700 का 70% निकालना है हमको। समझ में आया कि नहीं। हर एक चीज़ 100% होती है, 100 में से 30% तो डिस्काउंट हो गया, तो बचा कितना, 70% बचा। कहने का मतलब ये है कि 700 का 70% आप निकाल दीजिए, वही उत्तर होगा। तो कैसे निकलेगा, 700 गुणा में 70 भागे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 490, इसका सही जवाब। ठीक है,
चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको एक बार फिर से बता देते हैं। 700 का हमारा सामान है, 30% डिस्काउंट हो गया तो बचा कितना 70% अपान में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 70 में 7 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 490। अब देखिए आप सोचेंगे कि इतना जल्दी कैसे गुणा कर रहे हैं, तो हमको सब नियम पता है ना कैसे करना है। 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा, 1 जीरो बचा है यहाँ लगा देंगे, 490 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 250 रुपये पर 15% की छूट, यानी हमारा कितना पैसा है 250 रुपया। 15 की छूट हो गया, बचा कितना 85, भागे में 100 कर देंगे। तो देखिए इसको काटना पड़ेगा, 1 जीरो से तो 1 जीरो कटा, ठीक, 5 से कटा 2 बार में, ये 5 से कटा, 5 का 5 और 35, 5 7 35, 17 बार में, ठीक है, 17 बार में हो गया। अब 17 में 25 में 17 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 पचे 85 का 5, 17 पचे 85 की 5, हाथ में का 8, 17 दूना 34 और 8, 34 6 40, 2 42 हो जाएगा। सही हुआ ना, 17 पचे 85, 5 हाथ में का 8 और 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 6 40 और 2 42, हाँ ये हो गया। अब इसमें 2 से भाग देना है तो 2 दूना 4, 2 एक का 2 और फिर 2 दूना 4, बचेगा 1 दशमलव लगेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी 212.5, 212.5 रुपया। यानी हमारा 250 का सामान है, उस पर 15% का डिस्काउंट है तो हमको मिलेगा 212.5 रुपये में। चलिए अगला क्वेश्चन है 800 रुपये पर 20% की छूट है। तो 800 रुपये पर हमको 800 रुपया लिखेंगे गुणा में, हर एक चीज़ 100% होती है, 100 में से 20 तो छूट हो गई तो बचा कितना 80, भागे में 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 640। तो 640 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 900 रुपये पर 40% की छूट है। तो 900 रुपया है, अब 100 में से 40 तो छूट हो गया तो बचा कितना 60, भागे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 540। हमें पता है कि आप कहेंगे कि गुणा कैसे इतना जल्दी हो जा रहा है। देखिए इस 9 में 6 का गुणा करें तो 9 छके 54 हो गया, ठीक, ये वाला जीरो बचा था यहाँ लगा दिए, 540 आ गया। अगला क्वेश्चन है 1500 रुपये पर 35% की छूट। मूलधन हमारा 1500 है, गुणा में 100 में से 35 तो छूट हो गया तो बचा कितना, ये बचा आपका 55 ना 65 बचा, 65 पर 70 300, तो ये हो गया 65, भागे कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ठीक, 15 पचे 75 का 5, 15 पचे 75 का 5, हाथ में लगा 7, अब 15 छका 90 और 7 107, तो ये 1075 रुपया निकल के आ गया इसका, 1075 रुपया इतना आपको देना पड़ेगा 35% की छूट होने के बाद 1500 रुपये पर। अब ये आपको हम बता देते हैं, अगर कोई भी चीज़ 1500 की है उस पर 35% की छूट हो गया तो आपको कितना पैसा देना है ये तो हम बता दिए। अब आपको डिस्काउंट कितने का मिला है अगर ये निकालना है, जैसे 1500 रुपया हो गया, ठीक, 35% की छूट निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 35 भागे में 100, ठीक, 15 पचे 75 का 5, हाथ में का 7, 15 तियाँ 45 और 7 52,
यानी आपको 525 का तो छूट मिल जाएगा इस पर। तो आप 15 में 15 25 का 5 15 45 और 7 52, यानी 1500 रुपये पर अगर 35% की छूट है तो आपको 525 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।